हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के इस प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन कह रहा है डाइकोट पोलन ग्रेन। तो बेसिकली क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है मोनोकोट और एक होता है डाइकोट। यदि इनकी संख्या, ठीक है, अगर इनकी संख्या अगर एक होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम मोनोकोट बोलते हैं। और अगर इनकी संख्या, ठीक है, ज्यादा होती है तो उन्हें हम डाइकोट बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इन डाइकोट द पोलन ग्रेन पॉजेस। तो जो डाइकोट होते हैं उनमें टू जर्म स्पोर्स होते हैं। ठीक है, डाइकोट में कितने होते हैं, टू जर्म स्पोर्स। और जो मोनोकोट होता है उनमें क्या होता है, एक ही आपका जर्म स्पोर्स होता है। तो सेकंड ना होकर इसका फर्स्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल इन इंडिया रेंज बिटवीन। ठीक है, भारत में जो एक्सेप्टेबल नॉइज पॉल्यूशन लेवल है वो कितना है, 40 से 45 डेसिबल। 40 से 45 डेसिबल। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सटर्नलिटी थ्योरी इज द बेसिक थ्योरी ऑफ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एक एक्सटर्नलिटी थ्योरी होती है। एक्सटर्नलिटी थ्योरी ये कहती है कि जब अगर आपने कोई चीज करी, आपने कोई प्रोडक्शन करा तो आपकी कमाई हो गई, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, आपकी इन्वायरमेंट पे कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसे बोलते हैं हम इन्वायरोनॉमिक्स। ठीक है, इन्वायरोनॉमिक्स क्या बोलते हैं उसे, ठीक है, उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि भाई इन्वायरमेंट में उस चीज का क्या होता है, कितना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, चलो। फिजिकल इकोनॉमिक्स, फिजिकल इकोनॉमिक्स के हम क्या देखते हैं, घाटा देखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें हम एक से ज्यादा वो है, ठीक है, उनके हम क्या देखते हैं, एक से ज्यादा कंट्री की इकोनॉमिक्स को, ठीक है, इकोनॉमी को हम क्या करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआत में जो थी सिर्फ माइक्रो ही हुआ करती थी, जिसके जो फादर थे, यानी कि इकोनॉमिक्स के अगर आपसे फादर पूछे तो आपने एडम स्मिथ कहना है। लेकिन आगे चलकर इसमें एक और ब्रांच आ गई, ठीक है, बन गई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जॉन मैनार्ड किन्स, ठीक है, जॉन मैनार्ड किन्स क्या होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य हो, किसी काम के करने के एक से ज्यादा उद्देश्य हो तो उसे मल्टीपर्पज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डैम के सेंस में क्या है, ठीक है, डैम के सेंस में क्या है, ऐसे डैम जिससे बिजली भी बनती हो, जिससे एग्रीकल्चर को लेकर भी पानी जाता हो। तो यहाँ पर एक कोटेशन दे रखी है कि किसने ये बोला था कि जो डैम है, ठीक है, वो क्या है, वो आपके कि वो ना मॉडर्न इंडिया के क्या है, टेम्पल है। तो ये कोटेशन किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की क्या है, ये कोटेशन है। राजीव गांधी की जी की एक कोटेशन थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और वो लोगों तक पहुंचते पहुंचते 1 पैसा हो जाता है। महात्मा गांधी जी की कोटेशन है डू और डाई, डू और डाई। और मोतीलाल नेहरू से आपने याद रखना है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको किसने प्रिपेयर किया था, तो उसके हेड कौन थे, तो वहां पर जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू, नहीं कि आपने जवाहरलाल नेहरू लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डिजिटल सर्किट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है।
तो वो की जाती है आपकी बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, हु वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, इनमें से कौन पॉलिटिशियन नहीं है? तो आई के गुजराल, गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन किससे जुड़ी हुई है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जे जयललिता, तो जयललिता साउथ तमिलनाडु की सीएम। ठीक है, एच एच एन बहुगुणा, तो बहुगुणा जुड़े हुए थे। ठीक है, एक एच एन जो बहुगुणा है ये जुड़े हुए थे, ठीक है, आपके पॉलिटिक्स से। लेकिन जो एस एल बहुगुणा है, ठीक है, ये एक आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाए, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो ये क्या थे, एक आंदोलन से बचे हुए थे, जुड़े हुए थे। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय? तो इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हो रही है कि महामना का जो टाइटल है वो किसको मिला हुआ है? मदन मोहन मालवीय जी को मिला है। और ये टाइटल उन्होंने किसने दिया था? महात्मा गांधी ने ये उन्हें टाइटल दिया था। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, और उसमें एक थ्योरी दी थी, ड्रेन्स ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये उन्होंने लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने दो न्यूज़पेपर शुरू करे थे, एक मराठा और एक केसरी। ठीक है, एक मराठा और एक केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 की, फर्स्ट हिंदू अमेरिकन टू एंटर इन द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एज सीनेट, यानी कि तो बेसिकली क्या है, अमेरिका की संसद में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तुलसी गैबर्ड। और अगर ब्रिटेन की संसद में पूछें तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी। और अगर यहाँ पर पूछे अमेरिका की संसद में तो तुलसी गैबर्ड। सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री है, अभी भी गई थी। है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुनीता विलियम्स किस व्यक्ति के साथ, ठीक है, स्पेस में रही। ठीक है, उसको उनका नाम बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसमें से करेक्ट बताना है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट बताना। तो जो एग योल्क है उसमें प्रोटीन और फैट होती है, एग का जो योक होता है, ठीक है, यानी कि जो कवरिंग सी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका? फैट होता है, प्रोटीन और फैट होता है। नेक्स्ट बात करें, हु वॉज द वॉइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर वॉइसरॉय कौन थे? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में, 10 अगस्त को इसको होना था, लेकिन पहले ही सूचना मिल चुकी थी, तो इस वजह से 8 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और उस टाइम पर लॉर्ड लिनिथ्गो क्या थे? उस टाइम पर भारत के वॉइसरॉय थे। लॉर्ड इरविन को अकबर कहा जाता है। और इनके टाइम पर ही, लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही जो आपका जो सेंसस था वो कंप्लीट सेंसस लॉर्ड इरविन के टाइम पर ही हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, जो आपका रॉबर्ट बिल था, ठीक है, उसको भी क्या करा था? कैंसिल करा था। इसके अलावा जो लोकल व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता वो भी इन्होंने वापस करा था। और जो मीडिया पर जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो भी इन्होंने हटाई थी। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वॉइसरॉय भारत के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंड द टर्म आईपीसीसी। ठीक है, तो इंटरिम पैनल ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंटरिम पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज? किसने ये बोला था कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है, या सबसे ज्यादा जो शेयर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो किससे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है,
1935 से है, और इसको बॉन्डेज कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी का नाम, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ही है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में थे। डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। और इनकी जो इनकी वो है आपकी चैत्य भूमि, इनको इनके संतान भूमि को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू इनकी क्या है? ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एंडोसल्फान स्प्रे ऑन कैश्यू क्रॉप रिजल्टेड इन द पॉल्यूशन ऑफ। तो एंडोसल्फान नाम की स्प्रे डाली जाती है कैश्यू क्रॉप पर, ठीक है। तो इससे ये ना कौन से राज्य में किस तरह की ट्रेस हुई थी? तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी फिलहाल हम इसको छोड़ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन से कुछ कवर करते हैं। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और मसालों की रानी के नाम से किस जगह को जाना जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी फिलहाल की राजधानी कहाँ है? तो फिलहाल की इसकी राजधानी है अमरावती में। और जो हाईएस्ट भारत का जो 26वां लेटेस्ट हाई कोर्ट है वो आपका अमरावती ही है। कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलोर है, और तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद। फंक्शनल फाइनेंस नाम का जो ये थ्योरम थी, ये किसने दी थी? ठीक है, तो पी लर्नर के नाम से आप याद कर लेना। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं कौन? आपके एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, फरड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, तो कैपिटेंस की जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं? हम फरड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डेजी व्हील जो प्रिंटर है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। चौथा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? तो अमोनियम सल्फेट के अंदर 27% नाइट्रोजन होती है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ओड, यहाँ से ओड छाटना है, ठीक है। तो देखो भाई, ऑप्टिकल फाइबर हुआ, ट्विस्टेड पेयर वायर हुए, और कोएक्सियल केबल हुए, ठीक है। ये सारी एक चीज होती है, वायर से जुड़ी हुई होती है, और माइक्रोवेव अलग होती है, माइक्रोवेव तरंगों को बोलते हैं। तो सी क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा। हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर हु जॉइंड द मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी। तो जब जो पहला आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चला था, तो उसकी वजह से क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है, एक चोरा चोरी नाम की घटना हो गई थी, जिसमें एक गुस्साई भीड़ ने क्या किया था? एक थाने में आग लगा दी थी। अब उस थाने में आग लगाने की वजह से इस आंदोलन को हटा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो जब इस आंदोलन को कैंसिल कर दिया गया था, तो कुछ लोग नाराज हो गए थे, कांग्रेस के अंदर से कुछ लोग नाराज हो गए थे, और उन्होंने क्या किया था? ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक नई पार्टी बनाई थी जिसको स्वराज पार्टी का नाम दिया था, और इसमें दो लोग थे, एक सी आर दास और एक जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक, दो न्यूज़पेपर याद रखते हैं, एक मराठा और एक केसरी। एक मराठा और केसरी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मराठा किस भाषा में था और केसरी किस भाषा में था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु को किसको कहा जाता है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या माना जाता है? ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंसाइड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ जुड़ा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट से। और जो आपका पार्ट फोर है, पार्ट फोर जुड़ा है डीपीएसपी से, ठीक है। पार्ट फोर जुड़ा है किससे? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हीं के अंदर हमने क्या किया था? एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप हुई थी। उस स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या किया था?
कि कुछ ये बोला था कि भाई लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, और इसको देखते हुए हमने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, और बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई, जिसमें ये था कि उनको क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये पेरेंट्स की क्या है, एक फंडामेंटल क्या है, ड्यूटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, हु विच ऑफ द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको यूनियन कैबिनेट के अंदर एक मिनिस्टर के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, फिलहाल जजों की संख्या कितनी है, 1+33, 1+33। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आजादी के बाद हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बना, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल एडवाइजर टू द पीएम, तो सही क्या है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो हुआ करती थी, अब उसको हटाकर हमने एक नई संस्था बनाई, नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से, जिसने क्या करा, इस अस्तित्व में आई। इसके हेड, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, नीति आयोग के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। इंडिया एंड जापान इंक 2 एग्रीमेंट, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के अंदर कम पाए जाते हैं, ठीक है। लेदर, कानपुर किसके लिए जाना जाता है, आपके लेदर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 23, आंग सान सू की। आंग सान सू की कहाँ की है, ये म्यांमार से जुड़ी हुई है, आंग सान सू की, ठीक है। म्यांमार 1935 में भारत से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट डिजीज लाइक। तो जो डीपीटी है, इसमें कौन सी बीमारी इससे रुकती है, तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बात करें, इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नोन एज। ऐसी इथेनॉल जिसमें 5% पानी हो, उसको हम रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीके का मॉडल टेस्ट पेपर। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।